भी आप लोग जानते ही हैं, सर रिटायर किए हैं, सब लोग रिटायर, मैं भी रिटायर, ठीक है कि नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो शिक्षक के बारे में लोग कहते हैं कि शिक्षक रिटायर होता है, तो शिक्षक कहाँ रिटायर होता है, शिक्षक कहाँ रिटायर होता है। ये काम अभी तक जो इन्होंने काम किया नौकरी करके, सिर्फ पहला उद्देश्य नौकरी का कि अर्थोपार्जन, धन की प्राप्ति हो, परिवार का देखभाल हो, बच्चों को पढ़ाएं, एक मकान बना ले और काम खत्म। लेकिन इसकी कोई सीमाएं नहीं है, अर्थ की कोई सीमाएं नहीं है। देयर इज नो लिमिट ऑफ वेल्थ एंड एसेट्स। लेकिन नाम जो इस धरती पर रहता है वह एक अजब सी चीज़ है, उसकी तो तुलना हम धन से नहीं कर सकते। तो जो इन्होंने नौकरी से एक सर्विस देकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जो अर्जित किया होगा, पता नहीं इनके पास कितने डिपॉजिट्स हैं या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर लगता है कि एक विद्वान और इनकी विद्वत्ता इनके जीवन का सबसे बड़ा फिक्स डिपॉजिट है। और यह एक ऐसा डिपॉजिट है जो ये रहें या नहीं रहें, इनके रहने के बाद रॉयल्टी के रूप में इनके बच्चों को मिलता रहेगा। जोगेंद्र बाबू हमारे विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में आए और प्रोफेसर तक प्रोन्नति हुई। कोई भी शिक्षक का ये उद्देश्य नहीं होता है कि हम वाइस चांसलर बन जाएं या रजिस्ट्रार बन जाएं या प्रिंसिपल। नो, उसकी अंतिम इच्छा होती है कि कम से कम प्रोफेसर बन जाए। नहीं, जिस दिन ज्वाइन करता है उसी दिन बोलता है कि मैं प्रोफेसर हूँ, लेकिन वास्तव में प्रोफेसर नहीं है, पढ़े लोगों के बीच नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि लेक्चर होते हैं, उसके बाद में रीडर बनता है, तब उसके बाद में प्रोफेसर में प्रोन्नति होती है। लेकिन प्रोफेसर जिस दिन बन जाता है उसे लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, और आगे जो भी मिलता है बहुत सारी चीज़ें सेटिंग पर निर्भर करती है। इसलिए वह उसकी गुणवत्ता का प्रमाण नहीं है। गुणवत्ता का प्रमाण है कि आपने कितनी एक शिक्षक के रूप में कितने सफल हुए, कितनी रचनाएं अपने कविताएं में, मतलब आपने पुस्तकें लिखी, आर्टिकल लिखी, और उससे समाज को क्या फ़ायदा हुआ, छात्रों को क्या फ़ायदा हुआ। और जिस दिन ऐसा लगता है तो उस शिक्षक को लगता है कि हमने जीवन में जिस उद्देश्य से शिक्षक बने वो वास्तव में मुझे सब कुछ मिल गया। और सबसे बड़ा चीज़ है, आप जीवन में चाहे जो भी काम करें, अगर संतुष्टि नहीं है तो वो तो बेकार है, पूरा ख़त्म हो गया लाइफ। तो वैसा काम करना चाहिए जिसमें संतुष्टि मिले। तो प्रोफेसर से आगे पदाधिकारी रहे, विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर रहे, डीएसडब्ल्यू रहे, और जब तक डीएसडब्ल्यू रहे इनका कार्यकाल बड़ी ही सराहनीय रहा है। पहले भी रहा है, जैसा कि लोग मुझे आने के बाद बताए, और मैंने देखा जब तक ये बोल रहे। पहली बात, शिक्षक में एक जो बात होती है कि उसे डर नहीं होता किसी बाहरी तत्वों से कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। वह अपना काम जो है वो करता है, क्योंकि शिक्षक का कोई ऐसा काम ही नहीं है कि उसे डर, अंदर से डर। और जो लेखक या कवि जो बनते हैं वो तो निर्भीक होते हैं। डर और निर्भीक में मतलब वो तो बिल्कुल ही किसी से टकरा सकते। तभी तो मैंने पिछले बार भी बताया था कि कविता के माध्यम से बड़े बड़े लोगों पर मतलब प्रहार किया जाता है, जो तलवार के धार से भी ज़्यादा तेज होती है कवि के खासकर रचनाओं में। लेकिन वो समाज को मोड़ सकता है। आप कोई ऐसे मार पीट करके या दूसरे को डरा करके आप मोड़ नहीं सकते, लेकिन कविताओं के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से आप जो है वो समाज को मोड़ सकते हैं, समाज का दिशा दिखा सकते हैं। यह होती है खासकर कविता या कोई साहित्य का जो है समाज में महत्व है। आपने कई पुस्तकें लिखी,
लेकिन यह जो है अनभुआर समय बताए कि अटपटा समय। अटपटा कहते किसको? अटपटा उसे कहते हैं विच इज नॉट अरेंज्ड, मतलब जो ठीक से नहीं अरेंज है तो बोलते हैं अटपटा टाइप से लग रहा। अब यहाँ गिलास है, बीच में बाल्टी ला के रख दो, दूध ला के दो तो बोला अटपटा सा। बात हो रही है किताब के लोकार्पण की, अब यहाँ पर कोई दूसरी बात करना शुरू कर दें, घर के शादी की या आगे क्या करना है, तो अटपटा सा लगता है। मतलब नॉट सब्जेक्टिव, मतलब किसी पार्टिकुलर चीज़ पर नहीं, कभी अप्स कभी डाउन। तो इस किताब में जितनी जो कविताएं लिखी गई है, इसके आप देख लें ऊपरी